आज उस सनातन संस्कृति के सूर्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में 700 साल की तपस्या और पीढ़ियों के बलिदान के उपरांत अयोध्या धाम में हमारे धरोहर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। यह महज एक मंदिर का निर्माण नहीं है, यह प्रतीक है हमारे धर्म का, यह प्रतीक है हमारी सभ्यता का, यह प्रतीक है हमारी संस्कृति के उत्थान का, और यह प्रतीक है हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र के विश्व में यशो शिखर पर पहुंचने के प्रमाण का। तो जागो भारत के राम, कृष्ण और जो भी इस ध्वज परंपरा के वाहक हैं, और अयोध्या में बनने वाली राम की इस मंदिर के निर्माण को अपना कार्य समझकर पूर्ण करने का सार्थक प्रयास करना है। हम सबको मिलकर इस स्वप्न को जिसे पूरा करने का आज हमको एक अवसर मिल रहा है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली है यह ऋषि मुनियों की, और कुटियों का वह तृण तृण साक्षी है। यह किन चीजों का साक्षी है? यह भगवान राम के अस्तित्व का साक्षी है। आज इस दुनिया में बहुत से लोगों ने हमारे राम पे उंगलियां उठाई, हमारे राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास किया, हमारे राम के अस्तित्व को मिटाने के कुत्सित प्रयास भी हुए, लेकिन 700 वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की कई सारी पीढ़ियों के बलिदान के पश्चात आज यह घड़ी हम सबके जीवन में परम सौभाग्य का अवसर लेकर आई है कि हम उस इतिहास के साक्षी हैं जहां हम राम मंदिर के निर्माण का अवसर अपने जीवन में पा रहे हैं। तो हमें यह पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसके योगदान में कोई कमी नहीं हो। आज हम जो कर्म करेंगे उस कर्म के आधार पर सिर्फ हम ही आजीवन नहीं, हमारी संततियों, हमारे उत्तराधिकारियों, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली हमारी वंश परंपरा के लोग हर एक समय में इस ऐतिहासिक पल का गर्व महसूस करेंगे। अपने रग रग में, अपने शरीर के हर एक कण कण में उन सबको यह एहसास होगा कि इस राम के इस निर्माण का कार्य जो हमारे पूर्वजों ने किया तो वो धन्य थे। तो वह इतिहास बनाने के हम साक्षी हैं, उस इतिहास को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ शब्द उन लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग राम का प्रमाण मांगते थे। एक कवि ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा है कि सरजू की निर्मल जलधारा को, कौशल के प्रदेश अति प्यारा को, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का करकण और सारा पावन दंडक बण, रामेश्वर जहां रहे पाप ना, जहां हुई शिवलिंग स्थापना, जहां हुई शिवलिंग स्थापना, जहां शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता और दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण हैं सारे, जिसने मारा था रावण को क्या लाके वह धनुबाण दें, मेरे प्रभु राम हुए हैं इस धरा पर, कितना और प्रमाण दें। कितने प्रमाण दें, कितने प्रमाणों को हम दिखाएं उन लोगों को। हम अपने हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें अभी भी बंद हैं, तो उनको खोलने के लिए हम कितने प्रमाण दें। आज के पढ़े लिखे बच्चों में बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं कि राम वैज्ञानिक नहीं थे, राम का जो अस्तित्व वैज्ञानिक नहीं था। विज्ञान की किस परंपरा में, विज्ञान की किन कसौटियों पर आप परखेंगे इन सब चीजों को? आज हर एक कई हजार साल वर्षों पहले का वह इतिहास आज भौतिक रूप में विद्यमान है इस धरा पर,
और उसका हम साक्षी भी हैं। आप जाएंगे तो यहीं पटना के हनुमान मंदिर में उसी राम सेतु का पत्थर रखा गया है जो पानी में तैरता है। ऐसे प्रमाण हैं जो हमारी आंखों से दृष्टिगोचर है, जिन्हें किसी साइंटिफिक रिसर्च और किन्हीं सत्य जांचों की आवश्यकता के बिना हम अपनी निगोड़ी आंखों से भी देख सकते हैं। तो इस धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिरफिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं इस धरा पर, कितने और प्रमाण दें, कितना प्रमाण दें। कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अब यह समय है कार्य करने का और अपने पूर्वजों का, अपने पीढ़ी दर पीढ़ियों के बलिदान देने वाले उन सेनानियों के सपनों को साकार करने का। तो आज मैं यह इतना बोल रहा हूं, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन एक बार मेरी बातों पे न जाके गंभीरता से अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने जीवन के आधार को एक बार शांति से मनन करिएगा और सोचिएगा कि आप किस परंपरा के वाहक हैं। और उस परंपरा में आज श्री राम को हमारी जरूरत है। तो हमें भी एक हनुमान की तरह, उस बानर सेना की तरह, उस गिलहरी की तरह, जिसकी कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि जिसने एक एक बालू के कण को अपने पंखों में, फरों में लपेट करके जाती थी और वहां पे उस समुद्र में झाड़ के चली आती थी जहां पे सेतु बनता था। तो इस कहानी को एक बार जरूर सुनना, कभी फिर इसके बारे में बताऊंगा। और उनके दिव्यता का क्या पैमाना हो यह बता पाना संभव नहीं है, यह महसूस करने की चीज है। राम हमारे देश के कण कण में बसे हुए हैं। मैं राम के बारे में कुछ पंक्तियां लिखा हूं, वह आप लोगों के समक्ष जरूर व्यक्त करना चाहूंगा और चाहूंगा कि राम मंदिर बनने की इस ऐतिहासिक घटना में आप सब सिर्फ दृष्टिगोचर रूप से साक्षी न बने, इसमें सक्रिय रूप से भाग लें। पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा और इसे अपने पूर्वज का, अपने परिवार के सदस्य का, अपने स्वयं का अस्तित्व के उत्थान का कार्य समझ के स्वयं इसमें लगना होगा। मैं राम के चरित्र के बारे में लिखी हुई कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगा, उनके चरित्र को चरितार्थ करती हुई गौर से सुनना, मनन करना। राम है केवट दुनिया ये मझधार है। राम है केवट दुनिया ये मझधार है, राम जीवन की नौका के तारनहार है। राम स्वरूप है कौशल्या की ममता का, दशरथ का गर्व सुमित्रा के क्षमता का। राम भरत के हृदय की निष्ठा है, राम सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है। राम लक्ष्मण के बाणों की शक्ति है, राम सबरी के जूठे बेरों की भक्ति है। राम आत्मबल है माते सीता का, राम उद्धारक है अहिल्या पति पतिता का। राम है केवट दुनिया ये मझधार है, राम जीवन की नौका के तारनहार है। राम बानरों की बलशाली गद्दा में, राम बानरों की बलशाली गद्दा में, राम विराजे हनुमत हृदय की श्रद्धा में। राम उन्मत्त बाली के सीने का जहरीला बाण बने, राम ऋषि मनीषी के उम्मीदों का प्राण बने। राम कुमार अंगद के पांवों का भार है, संस्कार मर्यादा के वो प्रबल आधार हैं। राम है केवट दुनिया ये मझधार है, राम जीवन की नौका के तारनहार हैं। राम आशीष हैं, राम आशीष हैं श्रृंग वशिष्ठ भरद्वाज अगस्त अनुसुया और अत्रि का। राम परिचय है विश्वामित्र की गायत्री का। राम प्रयाग और गंगा की निर्मल धारा में, राम जले हैं सरयू की जलधारा से। आपने बहुतों को सुना होगा, यह प्रकृति का नियम है कि लोग चिताओं में अग्नि से जलते हैं, लेकिन यह इस सृष्टि के इतिहास में पहली बार देखा गया
कि भगवान राम सरजू के जल में जलकर विलीन हो गए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं राम के बारे में जिन्हें आपको अपनी संस्कृति के उत्थान के रूप में जरूर जानना चाहिए। राम पौरुषता के अक्षय बट में है। राम पौरुषता के अक्षय बट में है। सुग्रीव निषाद विभीषण और केवट में है। राम दुष्ट राज रावण पर नैतिकता का भीषण प्रहार है। राम हमारी मर्यादा के अतुलित आधार हैं। राम है केवट, दुनिया ये मझधार है। राम जीवन की नौका के तारनहार है। मैं राम के बारे में इन कुछ शब्दों को लिखा हूं, अपने दिल के उद्गार को व्यक्त किया मैंने। समय निकालकर जरूर सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो श्री राम प्रभु को समर्पित करिएगा और अपना स्वदान योगदान जो भी हो स्वयं से हो, अपने स्वयं के अलावा जो हमारे अगल बगल के लोग हों उन्हें उत्प्रेरित करके हम सब अगर वहां कुछ दान कराते हैं तो हम भी उस पुण्य के भागी बनेंगे। और इस पुण्य के भागी बनने का प्रभु श्री राम ने हमें यह अवसर दिया है, तो हमें जरूर इस मौके को नहीं चूकना चाहिए। और राम के बारे में एक कवि ने कुछ और शब्द कहे हैं, मैं अंत में उन्हें दोहराते हुए अपने बातों को विराम दूंगा और पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्य में अपना महती योगदान जरूर सुनिश्चित करें। राम सिर्फ राम नहीं है, राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं। राम हमारे भारत की पहचान है। राम हमारे घट घट के भगवान हैं। राम हमारी पूजा है। राम हमारे अरमान हैं। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह हमारे अंतर मन के प्राण हैं। यह हमारे अंतर मन के प्राण हैं।